अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हाजिर हुए एक और नई वीडियो के साथ जो कि है एक शेंजन कंट्री के ऊपर। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो कमेंट्स करते हैं, ईमेल्स करते हैं इस कंट्री के लिए। इस कंट्री की आज हम बात करेंगे विज़िट वीज़े पे। नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह मैं आपको इसका वर्क परमिट भी बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा कंट्री है, सैलरीज काफ़ी अच्छी मिलती हैं। इस कंट्री का नाम है ग्रीस। तो बिना देर किए हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। सबसे पहले एज यूजुअल हमने एक ईमेल बना लेनी है। ईमेल बनाने के बाद हमने सर्च करना है VFS ग्लोबल। VFS ग्लोबल सर्च करेंगे तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे फर्स्ट वाली वेबसाइट हमने ओपन करनी है। ये प्रोसेस सारा मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए बताया भी हुआ है। उसके बाद आई एम अप्लाइंग फ्रॉम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आप जिधर से भी अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे पाकिस्तान लिख सकते हैं, इंडिया लिख सकते हैं, जिधर से भी आप बांग्लादेश से अप्लाई कर रहे हैं, जिधर से भी कर रहे हैं वो कंट्री आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं दुबई से अप्लाई कर रहा हूँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और यहाँ से मैं करूँगा ग्रीस। टेक मी टू द वेबसाइट करूँगा। टेक मी टू वेबसाइट के बाद हमारे पास ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। अप्लाई फॉर वीज़ा, बुक अपॉइंटमेंट, फाइंड सेंटर, वीज़ा एट योर डोर स्टेप। तो सबसे पहले मैं ये फर्स्ट वाला जो हम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट नाउ। स्टार्ट नाउ करने के बाद स्क्रॉल डाउन करूँगा। यहाँ पे हमारे पास इसके जो पॉइंट्स हैं वो हैं 7। तो वन बाय वन मैं आपको सब बताता हूँ। बिगिन योर एप्लीकेशन, यहाँ से हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। आइडेंटिटी योर डॉक्यूमेंट, सॉरी ये सेकंड है, बिगिन योर एप्लीकेशन। फर्स्ट में हमने क्या करना है, ये आइडेंटिटी वीज़ा टाइप, हमने यहाँ पे इसको नीचे करना है। व्यू मोर पे करेंगे तो नीचे एक टैब खुल जाएगा, वीज़ा टाइप पे जाना है। वीज़ा टाइप में जाने के बाद यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है शॉर्ट स्टे टूरिस्ट वीज़ा, क्योंकि मैं आपको टूरिस्ट वीज़ा का बता रहा हूँ। तो ये टूरिस्ट वीज़ा का सारा ओवरव्यू आ गया, ये आप रीड कर लीजिएगा, इसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद फ़ीस इसकी यहाँ पे है 90 यूरोस है और 360 दरम बनती है फॉर ईच एप्लीकेशन। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ये इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो चेक लिस्ट आ जाएगी। ट्रैवल इंश्योरेंस इज मैंडेटरी फॉर ऑल शेंजन कंट्री, इफ़ यू हैव नॉट परचेज प्लीज़ क्लिक हेयर। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस आएगी। अप टू डेट पर्सनल बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ जो है इनको लाजम चाहिए, स्टैम्प्ड वाली। और उसके बाद इन दोनों चीज़ों के अलावा इन्होंने एक चेक लिस्ट दी हुई है, क्योंकि ये चीज़ें ये लोग अपडेट करते रहते हैं। समटाइम 3 मंथ, समटाइम 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। तो यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास चेक लिस्ट आ गई। इसको इसके बाद में रीड करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं फ़ोटो पे। ये फ़ोटो की डिटेल्स हैं कि हमें किस तरह का फ़ोटो चाहिए, 40x320, और ये पूरा आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम, मेन थिंग प्रोसेसिंग टाइम जो है 30 कैलेंडर डेज, वर्किंग डेज नहीं चाहिए इनको, 30 कैलेंडर डेज मिनिमम जो है इनका ये है, और मैक्सिमम इनका 60 कैलेंडर डेज है, ठीक है। और डिसीजन जो है वो आपको 15 दिन में मिल जाता है, वर्किंग डेज में। ये बता रहे हैं कि अगर आपको 15 दिन में नहीं मिलता तो 30 से 60 डेज़ के अंदर इन्होंने आपको 100% जो है वो रिप्लाई करना होता है आपके एप्लीकेशन का। उसके बाद यहाँ से ये फॉर्म हमें मिल जाएगा लास्ट डाउनलोड फॉर्म में। तो पहले हम चेकलिस्ट देख लेते हैं। चेकलिस्ट में जो है सबसे फर्स्ट पर आता है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फुली कंप्लीटेड ऑनलाइन एथर इन क्रीक और इन इंग्लिश, मतलब इनकी क्रीक लैंग्वेज है और इंग्लिश है, इन दोनों में से ही वो फिल होना चाहिए। हैंड राइटिंग आपने बिल्कुल नहीं करनी। तो आप जब भी अपना वीज़ा अप्लाई करें इस एप्लीकेशन का प्रिंट निकाल लिया करें। जो चीज़ आपकी कंप्लीट होती जाए आप येस और नो पर क्लिक करते रहा करें, या येस कर दिया करें या नो पर, जो चीज़ आपकी पूरी होती रहेंगी। सेकंड डॉक्यूमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए 3 मंथ के लिए, ठीक है। और उसके बाद रेजिडेंस परमिट जो है वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे मैं यूएई से अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास 3rd पर रेजिडेंस परमिट लाजम होना चाहिए, जिसमें एटलीस्ट 3 मंथ हों। और फोटोकॉपी ऑफ ऑल डेटा पेजेस रेजिडेंस परमिट, मतलब जितने भी आपके इन आउट की स्टैम्प्स हैं, जो भी रेजिडेंस वगैरह परमिट्स हैं, वो आप सारे जो हैं इनको देंगे प्रिंट आउट कर कर।
उसके बाद वन रिसेंटली कलर पिक्चर, वाइट बैकग्राउंड के साथ एक रिसेंटली कलर पिक्चर होनी चाहिए, नॉट मोर देन 6 मंथ, 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस आपने हर हाल में कर लेनी है। बहुत सारी ट्रैवल कंपनीज हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जब सबमिशन करने जाएंगे तो VFS से भी आपको ट्रैवल इंश्योरेंस मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं हम यहाँ से ट्रैवल इंश्योरेंस VFS से लेंगे, वहाँ पे थोड़ी महंगी मिलती है, तो हमें इसमें क्या हमारा वीज़ा इशू होने के ज़्यादा चांसेस हैं, या फिर हमें अप्रूवल मिल जाएगी वीज़ा की। ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं से भी ट्रैवल इंश्योरेंस खरीदेंगे उसमें 30,000 यूरो जो है वो कवरेज होनी चाहिए मिनिमम, तो आपको वो वैलिड रहेगी और उसको उतना ही कंसीडर किया जाएगा जितना आप जो VFS से ले रहे हैं उसको कंसीडर किया जा रहा है। उसके बाद आ जाते हैं कॉपी ऑफ फ्लाइट रिजर्वेशन इंक्लूडिंग रिटर्न टिकट। ये जो है आपने ये देखा, द टिकट प्रोवाइडेड मस्ट मैच द ट्रैवल मेंशन इन एप्लीकेशन फॉर्म। जो आप मेंशन कर रहे हैं डेट, उसी डेट्स की ये टिकट होनी चाहिए और कंफर्म टिकट आप इसको करके दें, ताकि क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री का वीज़ा की तरफ आप जा रहे हैं तो वो आपका अप्रूव हो जाए। उसके बाद वेरिएबल एविडेंस ऑफ सफिशिएंट मींस ऑफ सब्सटेंस ड्यूरिंग स्टे। ओके, यहाँ पे आप बैंक स्टेटमेंट 100% देंगे लास्ट 3 मंथ की ओरिजिनल स्टैंप के साथ। पे स्लिप्स भी साथ लगा सकते हैं। आप वैलिड इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड भी लगा सकते हैं, और नेशनल प्रूफ ऑफ स्पॉन्सरशिप, अगर आपका स्पॉन्सरशिप और कोई अकोमोडेशन प्रूफ है ग्रीस का तो वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन, यहाँ पे आपने होटल रिजर्वेशन लाजमी देना है, और उसके बाद प्रूफ ऑफ रेंटल, अगर आपके पास होटल नहीं दे रहे बुकिंग तो इसके अलावा आप ये चीज़ें नीचे दे सकते हैं। बाकी ये कोई भी इतना ज़्यादा नहीं करता है। होटल आप जो है पेड कर लें और वही आप अपलोड कर दें, दैट्स इनफ। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट लेटर और स्पॉन्सर लेटर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, ये आपने लाजिम देना है। एम्प्लॉयमेंट लेटर जो है आप अपनी कंपनी से बनाएं। एम्प्लॉयज़ ओरिजिनल लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर्स स्टार्टिंग द एप्लीकेंट्स एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, पोजीशन, लेंथ, कॉन्ट्रैक्ट एंड सैलरी। कॉपी ऑफ द कंपनी ट्रेड लाइसेंस मैंडेटरी, कंपनी जिसमें आप जॉब कर रहे हैं उसके ट्रेड लाइसेंस की कॉपी भी आपने लाजिम लगानी है। उसके बाद अपना एक लेटर बनाना है, एम्प्लॉयमेंट लेटर, उसमें आपकी सैलरी, आपकी लेंथ ऑफ स्टे, A to Z हर चीज़ उसमें मेंशन हो। उसके बाद आपने नो ऑब्जेक्शन भी बना लेना है, एक NOC भी बना लेना है, लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बना लेना है। और उसके अलावा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा मैंडेटरी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। बर्थ सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं, माइनर्स के लिए है ये, और EU नेशनल्स अगर कोई है आपका तो वो लगा सकते हैं, ये वहाँ की स्पाउस है तो उसके डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। उसके बाद एडिशनल्स में आ जाता है फुल ट्रैवल आइटनरी, कवर लेटर। हर वीज़े की रीढ़ की हड्डी होता है कवर लेटर। अगर आपने कवर लेटर अच्छा बना दिया तो आपको 100% वीज़ा मिलता ही मिलता है। तो कवर लेटर आप लगाएं। बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो आप उनको अपना इनविटेशन लेटर दें, और ऑफिशियल के लिए और प्राइवेट विजिट है तो ये पूरी मेडिकल ट्रीटमेंट है तो हॉस्पिटल का देना होता है। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं, इन चीज़ों में बात नहीं कर रहे क्योंकि आज हम टूरिस्ट वीज़ा पे बात कर रहे हैं, तो टूरिस्ट के लिए यही चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दी हैं। उसके बाद पार्ट 2 में इसके आ जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है ये आप सबको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और इसको भी मैं आपको भी फिल करके बता देता हूँ। 4 पेजेस का ये फॉर्म है, आपने इसको ले लेना, इसको डाउनलोड करना है। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद मैं इसको डेस्कटॉप पे रख देता हूँ, ग्रीस एप्लीकेशन फॉर्म। और उसके बाद सजदा खोल के मैंने आपको एक एप्लीकेशन बताई हुई जहाँ से आप कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये हो गया जी ग्रीस का एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ से हमने स्क्रॉल डाउन करना है। सबसे पहले हमारे पास है सर नेम, फैमिली नेम जिसको हम कहते हैं, सेकंड नेम होता है ये। कोशिश किया करें एप्लीकेशन फॉर्म को कैपिटल पूरा फिल कर दिया करें ताकि वो एक अलग तरह से उसको नज़र आ जाएगा। और सर नेम हमने लिखा मूसा, फर्स्ट नेम में लिखा मैंने मोहम्मद, गिविंग नेम जो है फर्स्ट नेम होता है। और डेट ऑफ बर्थ 07/999, ये डेट ऑफ बर्थ मैंने एक डाल दी है। और प्लेस ऑफ बर्थ लाहौर पाकिस्तान, ये हो गया जी। प्लेस ऑफ बर्थ में लाहौर, कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान। करंट नेशनैलिटी यहाँ पे भी हमारा पाकिस्तान आएगा।
और ये आ गया पाकिस्तान। नेशनैलिटी एट बर्थ इफ़ डिफरेंट होगी तो हम लिखेंगे, हमारी सेम है तो हम नहीं लिखेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ से हमारा जेंडर पूछेगा। जेंडर जो है हमने यहाँ से मेल पे क्लिक कर देना है और यहाँ से सिविल स्टेटस, यहाँ से मैं सिंगल कर रहा हूँ, आपका जो भी हो आपने एक्यूरेट लिखना है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं पैरेंटल 30 इन केस माइनर हैं तो यहाँ पे अपने जो पेरेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उनको अपनी डिटेल देनी होती है। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, ये आपने लाजमी देना है। यह हमारा शनाख्ती कार्ड नंबर, इंडिया का आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर इस तरह से होते हैं, तो ये आपने अपना लाजमी प्रोवाइड करना है। मैं एक फ़र्ज़ी सा दे रहा हूँ पाकिस्तान का, क्योंकि इस तरह से होता है तो मैंने एक फ़र्ज़ी सा दे दिया, आप अपना एक्यूरेट यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में यहाँ से मैं ऑर्डिनरी पासपोर्ट करूँगा और इसके अलावा कोई डिप्लोमेटिक है, सर्विस, ऑफिशियल, स्पेशल या कोई भी और है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे मैं पासपोर्ट नंबर एक दे देता हूँ फ़र्ज़ी सा। डेट ऑफ इशू जो है वो मैं दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं डेट ऑफ एक्सपायरी, वैलिड कब तक है ये दे दिया। और उसके साथ इशूड बाय, कहाँ से इशू हुआ है हमारा पासपोर्ट, पाकिस्तान से इशू हुआ, तो मैं यहाँ से पाकिस्तान लिखूँगा। पर्सनल डेटा ऑफ द फैमिली मेम्बर हुज इन EU, जो आपका यूरोप में, ये शेंजन में कोई फैमिली मेम्बर है उसका डिटेल देनी है। ये डिटेल आप सिर्फ उनकी देंगे जो वहाँ पे रेजिडेंस है, मतलब उनके पास नेशनैलिटी है, नहीं है तो ये आप 17 को खाली छोड़ देंगे। फैमिली रिलेशनशिप विद EU एंड CH सिटीज़न और UK जो है इनकी डिटेल यहाँ पे फैमिली में से अगर कोई है तो उनकी डिटेल दे देनी है। 18 और 17 हमारा खाली रहेगा। उसके बाद एप्लीकेंट होम एड्रेस, ये जो आप अप्लाई कर रहे हैं आपने वहाँ का, मैं दुबई से अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ का एड्रेस लिखूँगा। मैंने लिखा होम 21 अलबुस्तान, शेख जायद रोड, दुबई। मैंने एक फ़र्ज़ी से लिख दिया है, आप अपना एक्यूरेट लिखिएगा। फ़ोन नंबर मैं अपना लिखूँगा, यहाँ से एक फ़र्ज़ी से लिख रहा हूँ, आपका जो भी हो आप यहाँ से लिख सकते हैं। रेजिडेंस इन अ कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ योर नेशनैलिटी, तो इसमें हमारा येस आएगा, क्योंकि मैं दुबई में रहता हूँ और मेरा वीज़ा, मैं नेशनल पाकिस्तान का हूँ तो इसलिए येस आएगा। परमानेंट नंबर हमने यहाँ पे लिखना है, मैं यहाँ से एक फ़र्ज़ी सा दे देता हूँ। ये मैंने एक परमानेंट नंबर फ़र्ज़ी सा ऐसे ही डाल दिया है और यहाँ से इसका डेट आएगी, कब से कब तक वैलिड है, मैंने एक फ़र्ज़ी सी डाली है। आप जो है वो देख के जो भी वैलिड डेट हो आपने वो यहाँ पर डाल देनी है। मैंने डाला 1 जनवरी 2026, क्योंकि UAE का 2 साल का वैलिड होता है तो मैंने ये इस तरह से लिख दिया। उसके बाद करंट ऑक्यूपेशन में चले जाएंगे, मैं यहाँ पे मैनेजर लिख देता हूँ। आप क्या जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे मैनेजर आएगा। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर फॉर स्टूडेंट नेम एंड एड्रेस ऑफ एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट, जो आप जॉब करते हैं तो अपनी कंपनी का नाम, कंपनी का ईमेल एड्रेस, कंपनी का फ़ोन नंबर और कंपनी का जो एड्रेस है वो यहाँ पर लिखना है। और अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपने अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो भी है उसका नाम और उसका एड्रेस और उसका नंबर लिखना है। तो मैं यहाँ से मिस्टर साईं टूरिज़म कर देता हूँ कंपनी का नेम, और इसके बाद मैं यहाँ से /n डाल के एड्रेस लिख देता हूँ, ऑफिस नंबर 117 दुबई, और यहाँ पे मैं एंड नंबर लिख देता हूँ सेकंड लाइन में। ये मैंने एक फ़र्ज़ी से एड्रेस और नंबर यहाँ पर लिख दिया, ये मैंने एक नंबर भी लिख दिया और एड्रेस और कंपनी का नाम लिख दिया। उसके बाद आ जाते हैं 23rd पर। यहाँ पे आपका पर्पज़ ऑफ
विज़िट पूछ रहा है तो यहाँ से हम टूरिज़म मैंने सेलेक्ट किया है। आप बिजनेस, विज़िट, कल्चर जो भी आपका है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 24 एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ पर्पस ऑफ स्टे, ये आप जो है यहाँ पे अपना डिटेल में बता सकते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं। तो मैं एक छोटा सा पैराग्राफ लिख देता हूँ, आप जो है इसको बड़ा सोच के या फिर किसी एआई से जनरेट करवा कर दे सकते हैं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट शूट करे आपके ट्रैवल डेट्स के साथ और ट्रैवल के साथ। आई हैव वेकेशंस इन upcoming month, that's why I want to spend my time in Greece। ठीक है, ये मैंने एक दे दिया है छोटा सा पैरा, तो इसका साइज जो है आप छोटा कर लीजिएगा, ये इस तरह से यहाँ पर आ गया। उसके बाद मेंबर ऑफ स्टेट मेन डेस्टिनेशन, यहाँ पे आप ग्रीस ही लिखेंगे। आप कहीं और जा भी रहे हैं तो भी कोशिश करें कि ग्रीस ही लिखें, ताकि वो आपको वीज़ा दें और यही सोचें कि हमारे मुल्क में आ रहे हैं, कहीं और नहीं जाना चाहते हैं। उसके बाद मेन डेस्टिनेशन ऑफ फर्स्ट एंट्री का, ये भी मैं ग्रीस ही लिख रहा हूँ। कितने एंट्रीज़ का वीज़ा चाहिए, सिंगल एंट्री, 2 एंट्रीज़, मल्टीपल एंट्रीज़। तो यहाँ से हम सिंगल एंट्री अप्लाई कर रहे हैं तो मैं सिंगल एंट्री पे क्लिक करूँगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये पूछेगा आपने कभी पहले फिंगरप्रिंट दिए हैं, येस और नो। यहाँ से नो आएगा, दिए हैं तो येस करके यहाँ पे उसका स्टिकर नंबर या कलेक्शन नंबर देना पड़ता है। एंट्री ऑफ परमिट फॉर द फाइनल डेस्टिनेशन आपके पास है, तो हमारे पास है क्योंकि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन दुबई है। तो इस यहाँ पे लिखेंगे इशूड बाय में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। जो लोग अपने होम कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं उनको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मैंने डेट डाली थी ऊपर अपने वीज़े की, वही सेम डेट यहाँ पे नीचे दे देनी है। ये मैंने एक डेट दे दी और उनको बता दिया कि मेरे पास यूएई का वैलिड रेजिडेंस है जहाँ पर मैंने जाना है, जो कि मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है। सरनेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ द इनवाइटिंग पर्सन, अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है तो 30 नंबर आपके लिए है, अदरवाइज इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। अगेन स्क्रॉल डाउन करेंगे, नेम एंड एड्रेस ऑफ इनवाइटिंग पर्सन और कंपनी। यहाँ पर जो है आपने, आपके पास कोई इनवाइटिंग पर्सन है तो ये देखें ऊपर भी है, आप वहाँ पर डिटेल दे सकते हैं, और नीचे जो है यहाँ पे भी उसकी पूरी डिटेल देनी होती है। 30 और 31 आपने खाली छोड़ने हैं दोनों। अगर आपको कोई इनवाइट करना है तो आपने डिटेल देनी है। कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग कवर्ड बाय, कौन कवर्ड कर रहा है। अब यहाँ से दो बाय एप्लीकेंट, हम यहाँ से बाय एप्लीकेंट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो ये स्पॉन्सर वाली साइड आती है, तो एप्लीकेंट खुद कवर कर रहा है। यहाँ से इसको एप्लीकेंट पे क्लिक करेंगे, ये एप्लीकेंट। नीचे कैश पर और ट्रैवलर चेक को रहने दें, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड अकोमोडेशन आप ले लीजिएगा, प्रीपेड ट्रांसपोर्टेशन, इन पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अगेन स्क्रॉल डाउन करेंगे, 33 नंबर, सर नेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ द पर्सन फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। कोई और फिल कर रहा है तो ये डिटेल देनी होती है, पर एडवाइस ये है अगर आप किसी और से भी फिल करवा रहे हैं तो ये डिटेल ना दें। अगर आप डिटेल देंगे तो बहुत ज़्यादा डाउट में जाती है एप्लीकेशन। ये नीचे इनके टर्म एंड कंडीशंस हैं, ये आप रीड कर लीजिएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है नीचे डेट डालनी है और प्लेस लिखनी है। प्लेस मैं दुबई से अप्लाई कर रहा हूँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और इसमें हम एंड डाल के नीचे वाले में पोर्शन में डेट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 21 जनवरी 2025 को मैंने अप्लाई किया। अब इसको प्रिंट करने के बाद यहाँ पे हमें साइन करना होता है, और जो है बाकी पूरा फिल हो गया, इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप इसको यहाँ से अप्लाई चेंज करेंगे। अप्लाई चेंज करने के बाद यहाँ से आपने प्रिंट आउट ले लेना है, दैट्स इट। ये आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद हमने क्या करना होता है, ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया वो पूरे प्रिपेयर करके, अब हमारा यहाँ से हमने फर्स्ट वाला किया था, हमने ये सेकंड भी कंप्लीट कर लिया, बिगेन एप्लीकेशन। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, बुक का अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट हमने कहाँ से बुक करनी है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, VFS से। जैसे हमने सेम अपॉइंटमेंट यहाँ से बुक नाउ करेंगे, अपना लॉगिन कर और अपने जो भी अवेलेबल अपॉइंटमेंट है वो आप बुक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि अपॉइंटमेंट किस तरह बुक की जाती है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरी और बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिस पर मैंने वीडियो बनाई है और उसमें मैंने अपॉइंटमेंट बुक की है,
वो आप जाकर देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि अपॉइंटमेंट किस तरह से बुक करनी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।